हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में हंसी खुशी से होंगे। तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है हरतालिका तीज और आज हमने रखा है व्रत। तो कौन कौन ये व्रत रखता है और कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे इधर इस व्रत की बहुत ही मान्यता होती है और ये व्रत कठिन भी बहुत होता है। इस व्रत में 24 घंटे बगैर अन्न जल के रहा जाता है और सुबह सुबह भोर में हम उठे हैं और नहाए हैं। इसमें जब तक स्नान नहीं होता है तब तक बोलते नहीं हैं। इसको मौनी बोलते हैं, जो कि मौनी का मतलब होता है कि बिना बोले ही आप स्नान करो। किसी से भी, जैसे आप उठते हो तो किसी से भी बात ना करो, सबसे पहले नहाओ। तो हम भी 4 बजे भोर में उठे थे और नहाए हैं और कुंजी का दातून किए। इसमें कुंजी का दातून करते हैं, रात को सोने से पहले भी करते हैं और फिर खीरा खाते हैं। सुबह भी उठते हैं तो कुंजी का दातून करके फिर नहाते हैं। तो हमने भी बाल धुल के नहा लिया है और इसमें फिर पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रहते हैं। तो हम भी चलते हैं, तैयार हो जाते हैं, 16 श्रृंगार कर लेते हैं, इसके बाद भगवान की पूजा करते हैं। सो गाइस, हम तैयार हो गए और मेरा आज का लुक है कुछ इस तरह, रेड कलर का। तो हमने भोलेनाथ को यहाँ पे स्थापित कर दिया है, उनके समस्त परिवार को, और फिर पूजा करने लगे हैं। सो गाइस, अभी हम उनकी आरती कर रहे हैं। फल वल सब कुछ चढ़ा दिए, श्रृंगार चढ़ा दिए, उसके बाद हम आरती करने लगे हैं। और जो मेरा ब्लॉग था वो परी बना रही थी, इसलिए बहुत ही अच्छे से बेचारी नहीं शूट कर पाती, तो भी जितना होता है उतना वो कवर करती है। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। तो इसके बाद फिर हमने हवन किया, पूजा हो गई मेरी अच्छे से। और लास्ट में जो होता है हवन होता है, आरती के बाद हमारे इधर हवन करते हैं, तो हमने हवन चालू कर दिया। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके इधर ये व्रत रहते हैं या नहीं रहते। मेरे इधर तो ये व्रत बहुत ही हंसी खुशी, बहुत ही खुशहाल से रहते हैं। ये व्रत पति के लिए होता है और इस व्रत की एमपी में बहुत ही मान्यता है। और जगह तो मुझे नहीं पता है, पर हमारे इधर का जो पता है तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमें भी ये व्रत रखने में बहुत ही खुशी होती है। और अच्छे से ये व्रत सुबह का जो मुहूर्त था पूजा का, तो सुबह 6 से 8 बजे तक ही था। तो गाइस, हमने भी हवन किया, अच्छे से माता रानी से प्रार्थना किए कि हमारे परिवार को और हमारे सुहाग को माता रानी दुनिया की हर एक खुशी दे। और जो जो मुझे देख रहा है, जितने भी भाई बहन हैं, सबकी सुहाग की रक्षा करें माता रानी, सबको अपना अपना आशीर्वाद दें। जो मेरी बहन लोग देख रही हैं तो उनके लिए ये प्रार्थना मेरे लिए है, और जो नहीं भी देख रही उनके लिए भी है कि भगवान माता रानी सबको खुशहाल रखे, सबको आशीर्वाद अपना दे। और फिर उसके बाद हम शाम दूसरे दिन येलो कलर का ड्रेस पहने नहाने के बाद, और फिर आ गए रूम पे। हमें जाना है भगवान के भोग के लिए। और बहुत ही अच्छी तरह से ये व्रत हो गया। रात में थोड़ा 2-3 बजे के करीब थोड़ा बेचैनी हो रही थी, इसलिए कि 24 घंटे का ये व्रत रहता है बगैर अन्न जल का। और जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे भोलेनाथ को, गौरा पार्वती जी को, भगवान को, तब तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो गाइज, अभी हम किचन पे आ चुके हैं भगवान के भोग के लिए, सूजी का हलवा बनाने के लिए। इसमें भोग में सूजी का हलवा और चने जो होता है, चने को भिगो देना चाहिए और सूजी का हलवा बना लेना चाहिए। तो कढ़ाई में हम देसी घी डाल दिए हैं और उससे फिर मैं सूजी डाल के सूजी का हलवा बनाऊंगी। और चने भोग में रहेगा और खीरा रहेगा। खीरा बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा में। खीरा, केला, सेव, ये सब कुछ भोग में रहेगा। 5 तरह का भोग भगवान को लगेगा। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी हलवा बना रही हूँ। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और मुझे भोग लगाना है। तो बहुत ही अच्छे से गाइस मेरा व्रत हो गया। मुझे तो लगता था कि ये 24 घंटे के, इसलिए कि हमारे इधर एमपी में एक भी बारिश नहीं हुई है। तो मुझे ये लगता था कि मतलब प्यास ना लगे, तो प्यास भी नहीं लगी और व्रत भी अच्छे से हो गया। थोड़ा सर भारी लग रहा था रात में, पर अच्छे से हो गया। भगवान बोलते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो भगवान भी अच्छी कड़क धूप करके रखे थे दिन में। और सुबह ये मेरा व्रत का फाइनली पूरा हो गया। इसके बाद हम भगवान के लिए अच्छे से भोग बना लेते हैं, हलवा का और चने का। और ये जो चना है ना, चने से हमारा व्रत टूटने वाला है। जब भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद वही प्रसाद हम भी ग्रहण करेंगे। तो गाइस, अभी हम बना लेते हैं हलवा। आप लोग ब्लॉग को एक भी स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग इधर भी ऐसे ही पूजा होती है, ऐसे ही व्रत रहते हैं, या और अलग तरीके से होती है। जिसके यहाँ जैसे रहते होंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो गाइस, हम बहुत ही हमें खुशी लगती है व्रत रखने के लिए, तो हम भी व्रत रखें। और उसके बाद मेरा हलवा अभी अच्छी तरह से पक गया था, जिसके लिए हमने उसमें पानी डाल दिया। पकने का मतलब भून गया था। देसी घी में हम भून रहे थे तो वो भून गया था। और उसके बाद हमने उसमें शक्कर डाल दिया और ये पक जाता है। तो आप लोग गाइस ज़रूर बताइएगा ब्लॉग में, क्या आपके यहाँ किसका हलवे का भोग लगता है या फलवस का लगता है। तो हमारा हलवा हो गया तैयार और हमने ले लिया केला, खीरा,
एप्पल और हलवे को एक प्लेट में निकाल लिए, एक तरफ दाल रख दिए हैं पकने के लिए। जैसे कि हमारे इधर फिर ये भोग के बाद पारन भी होता है ना, पारन बोलते हैं खाना सुबह सुबह, तो ये भोग के लिए हम लेके चलते हैं। भोलेनाथ गौरा पार्वती जी को सबको भोग लगा देते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं भोलेनाथ के पास। तो भगवान सबको आशीर्वाद अपना प्रदान करें, जितने लोग भी मुझे देखते हैं, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है। इसलिए कि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है ना, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस हम बहुत ही अच्छी तरह की पूजा करें। मेरे इधर ऐसे ही पूजा होता है, हम बाल धुल के नहाए। उसके बाद आज मुझे येलो कलर का ड्रेस पहनने को मन था, जो कि हम येलो कलर का, और ये जो रात में प्रसाद चढ़ाए थे उस प्रसाद को एक तरफ हम निकाल दिए हैं भगवान के पास से। और जो ये श्रृंगार वगैरह चढ़ा था ये चढ़ा ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम भोग लगाएंगे, उसके बाद भगवान जी को जो इनका सामान है वो शाम को विसर्जन होगा। तो अभी हम भोलेनाथ को नहलाए। ये है हमारे यहाँ के भोलेनाथ शिवलिंग। तो इसीलिए हम घर पे ही पूजा कर लिए, इसलिए कि जब भोलेनाथ मेरे घर पे स्वयं विराजमान है तो हम कहीं बाहर नहीं गए, घर पे ही पूजा कर ली। और जाते भी बाहर इसलिए कि बाहर जाना चाहिए मंदिर पर परी छोटी है, तो परी सो रही थी तो उसको किसके पास छोड़ के जाए, जिसके लिए हम घर पे ही पूजा, अपने भगवान रखे हुए हैं घर पे, और घर पे ही पूजा कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से हो भी जाता है। बाहर जाओगे तो भीड़ भाड़ भी रहेगा, तो इसके लिए पर अभी हम पूजा कर रहे हैं घर पे। तो हम धूप बत्ती बना रहे थे और पूजा कर लेते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, और कमेंट आप लोगों को करना है कि आप लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। उसके बाद हम शंकर जी को भस्मी लगाए, और फिर माता पार्वती जी को सिंदूर लगाए, शंकर जी को सिंदूर लगाए, गौरा पार्वती जी के परिवार को, और फिर दुर्गा माँ, शेरा माँ, गायत्री माता, सभी लोग हमारे घर में जितने भी भगवान हैं तो हम सबको स्थापित करके रखे हैं। और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। भगवान अपना, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो भोलेनाथ सबको अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो गाइस उसके बाद हमने दीपक जला लिया है। एक दीपक मुझे ऊपर रखना है, जो ऊपर भगवान है, और ये भोलेनाथ के परिवार हैं जो कि हमने नीचे स्थापित किया था। सभी भगवान ऊपर रहते हैं, पर ये तीज पे हमने नीचे रखा था। उनका परिवार एक जगह रहना चाहिए। तो गाइस हम दाएं हाथ से ही पूजा कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखिएगा कि आपका बायां हाथ है। एक दो बार किसी ने हमें ये कमेंट किया भी था कि आप बाएं हाथ से पूजा कर रहे हैं। तो गाइस ये जो सामने का कैमरा होता है ना मोबाइल से, उससे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा सीधा हाथ ही है, और बैक कैमरे से जब परी बनाती है तो परी बैक कैमरे से बनाती है। और आज ये वीडियो जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो परी सो रही है, मैं अपने से कर रही हूँ, इसके लिए मुझे सीधे कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ा। और पीछे कैमरे का थोड़ा कैमरा भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादातर सामने के कैमरे से ही बनता है। तो गाइस अभी हम पूजा हो गई मेरी अच्छे से, और आरती भी ले लिए हैं, और अभी भगवान को भोग लगा देते हैं। जो हमने प्रसाद बनाया है भोग के लिए, वो भोग लगा देते हैं भगवान को। और इसके बाद फिर आगे आप लोग ब्लॉग को एक भी स्किप मत करिएगा, तभी तो आप जान पाएंगे। और आप लोग पूछते हैं ना कि हम कहाँ से हैं, तो हम रीवा से हैं, मध्य प्रदेश से, रीवा ज़िला मध्य प्रदेश से हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो भी देखा करिए, जो लोग मुझे जानते हैं और मेरी लाइव में जुड़ते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो आप लोग ब्लॉग भी देखा करिए, ताकि आप लोग पूछना न पड़े। इसके बाद हमने भगवान को भोग लगा दिया है, अच्छी तरीके से पूजा हो गई है, और माता पार्वती जी का आशीर्वाद ले रहे हैं कि माता रानी ऐसे हमेशा खुशहाल बना के खुशी दे के रखिएगा, ताकि हमेशा हंसी खुशी से ये व्रत रहे, और सबका सुहाग बना के रखिएगा, हमारा भी। तो गाइस अभी हमारी पूजा अच्छे संपन्न हो गई। माता पार्वती जी का प्रसाद हमने 7 चने ले लिए हैं, और जिसको हम खा के ही ये व्रत अपना तोड़ रहे हैं। तो 7 चने लेके और इस व्रत को तोड़े, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा व्रत हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव